अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अफगानिस्तान से फौजी इनखला मुकम्मल होने पर अपनी खुसूसी खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि हमने काबुल से फौजियों और शहरियों के इनखला का चैलेंज पूरा किया। हमने 30,000 अफगान फौजियों की 20 साल में तरबियत दी। अफगान जंग के खात्मे का फैसला मैंने किया। 70 दिन पहले जब इनखला का फैसला किया तो हालात का बारीकी से जायजा लिया। सदर जो बाइडन ने कहा कि दाइश के हमले में हलाक 13 अमरीकी फौजियों का कोई नेमुल बदल नहीं। अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान में कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। सदर जो बाइडन ने कहा कि अंदाजा नहीं था कि अशरफ गनी अफगानिस्तान से फरार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तालिबान के बयानात पर यकीन नहीं, उनके अमल को देखेंगे। और कनाडा ने अमेरिका की जानिब से इनखला के दौरान लाए गए 5,000 अफगान पनाहगुज़ीनों को पनाह देने का ऐलान किया है। कैनेडियन हुकूमत ने कहा कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान मुआहदा हुआ है कि बाहमी ताउन से अमरीकी और कैनेडियन शहरियों के साथ साथ दोनों मुल्कों की खिदमत करने वाले अफगान शहरियों और उनके खानदानों को भी महफूज रास्ता दिया जाएगा। आपको बताएं कि अफगानिस्तान में रह जाने वाले अफगानियों को भुलाया नहीं जाएगा। नेटो चीफ ने यकीन दहानी कराई है कि इत्तेहादी अफवाज के लिए काम करने वाले अफगान बाशिंदों का ख्याल रखा जाएगा। जनरल स्टॉलटनबर्ग का कहना था कि काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल रखने के लिए बरतानवी और यूरोपीय यूनियन ने सिविलियन मुआवनत की पेशकश की है। अब तालिबान की जानिब से कोई जवाब नहीं आया है। इस वक्त तालिबान कतर और तुर्की से काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम संभालने पर बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इत्तेहादी फौज के लिए काम करने वाले अफगानों के इनखला के लिए तालिबान पर सियासी दबाव बरकरार रखा जाएगा और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें अफगानिस्तान से निकाल लिया जाएगा। पंजशेर में अफगान मज़ामती तहरीक के रहनुमा अहमद मसूद का कहना है कि अगर तालिबान ताकत की तकसीम के मुआहदे पर राजी हो जाएं तो मुज़ाहमत ख़त्म कर दी जाएगी। गैर मुल्की मैगजीन को इंटरव्यू में अहमद मसूद ने वाज़े किया कि अमन का मतलब ये नहीं कि वो हथियार डाल दें और अफगानिस्तान में नाइंसाफ़ी और अदम मसावात को जारी रहने दें। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान शर्त मान लेते हैं तो एक ऐसे तस्वीर की तरफ बढ़ा जा सकता है जो सबके लिए काबिल कबूल हो। हमने आज़ादी हासिल कर ली है। काबुल में मीडिया से ब्रीफिंग में तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अवाम से मुल्क और मज़हब के लिए मुत्तहद होने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए अफगान कौम का इत्तेहाद ज़रूरी है। इस वक्त मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। जंग से तबाही आएगी। लड़ने वाले गुरोह मुल्की मुफादात के खिलाफ हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मनी के वजीर खारजा हेको मैस ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सिपह सालार ने कहा कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। जर्मनी के साथ बाहमी ताल्लुकात को मजीद बामकसद बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। जर्मन वजीर खारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को एतराफ़ किया। तालिबान अमीर हैबतुल्लाह खूनज़ादा की सरबराही में इजलास के दौरान नई इस्लामी हुकूमत और काबीना की तश्कील से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। सुप्रीम लीडर ने अहम रहनुमाओं को जिम्मेदारियों से भी आगाह कर दिया। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए तालिबान की तैयारियां मुकम्मल। सुप्रीम काउंसिल के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पैगाम में बताया कि अमीर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की ज़ेर सदारत सुप्रीम काउंसिल इजलास 3 दिन जारी रहा, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर मसाइल पर गौर किया गया। इजलास में नई इस्लामी हुकूमत और काबीना की तश्कील से मुताल्लिक अहम फैसले कर लिए गए और सुप्रीम काउंसिल ने जिम्मेदारियों से भी आगाह कर दिया है। सुप्रीम काउंसिल इजलास में अशियाए ज़रूरिया की हिफाजत के साथ शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और उनसे अच्छे बर्ताव का भी फैसला किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सुप्रीम काउंसिल इजलास के बाद कंधार से काबुल रवाना हो गए हैं।
मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव सिंध में दाखिल हो गया। थर पारकर बदीन में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके गडाब, मलीर, काठोर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज से शहर में बारिश की पेशन गोई कर रखी है। इसी दौरान गर्दालूद हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार है, ताहम पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इजला में अब्र रहमत बरसने से गर्मी का जोर कम होकर मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज्यादा बारिश लाहौर में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कोटादू में 50, मुल्तान में 33, इस्लामाबाद में 26, डीजी खान और टोबा टेक सिंह में 25 मिलीमीटर बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पारा चिनार में 1, बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में 14 और कलात में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का सिलसिला बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान छूर, लसबेला, मिट्टी, नवाबशाह और सिब्बी में सबसे ज्यादा गर्मी रही, जहां का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, बलाई पंजाब और सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ज़ियारत के इलाके संजावी और इसके गिरदो नवा में 2 रोज से जारी मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी आ गई। सैलाबी रेले के आने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर है, जबकि नदी नालों में सैलाबी रेले आने से मुतअद्दिद देहात के साथ राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। खेल की दुनिया से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि क्रिकेट न्यूजीलैंड ने दौरे पाकिस्तान की हतमी मंजूरी दी। सिक्योरिटी एडवाइजर रिक डिकैंसन ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दे दिया था। कीवी कप्तान टॉम लेथम ने बांग्लादेश से वीडियो लिंक के जरिए कीवी मीडिया से बात की है। उनका कहना था कि रिक डिकैंसन तवील अरसे से क्रिकेट न्यूजीलैंड के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बेसब्री से दौरे पाकिस्तान का इंतजार कर रहे हैं। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने दौरे के हवाले से पीसीबी को आगाह कर दिया है। न्यूजीलैंड का स्क्वाड 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। दौरे पाकिस्तान में 3 वनडे और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। और जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर डेविल स्टीन का क्रिकेट को खैराबाद कह दिया गया है। फास्ट बॉलर ने हर किस्म के क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। There it is. Wicket. The edge. Edge. 5 for Dawson. Oh, deep man coming in, settles, and that's taken. 18 साला कैरियर एक ट्वीट से खत्म हो गया। बल्लेबाजों को तेज रफ्तारी से डराने वाला डेल स्टैन इंटरनेशनल समेत तमाम फॉर्मेट्स की क्रिकेट से रिटायर्ड हो गया। जनूबी अफ्रीका के 38 साला फास्ट बॉलर डेल स्टैन ने इंटरनेशनल कैरियर में 93 टेस्ट, 155 वनडे और 47 T20 मैचेस खेले। टेस्ट में 429, वनडे क्रिकेट में 196 और T20 में 64 विकेटें ले रखी हैं। Oh, wait, that should be caught. And it is caught. What? डेल स्टैन का कैरियर इंजरीज का शिकार रहा और इंजरी ही रिटायरमेंट का सबब बनी। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए ट्वीट में डेल स्टैन का कहना था कि आज क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। इससे कबल अगस्त 2019 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कहा था। कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान मौला बख्श गुटाई दुबई में इंतकाल कर गए। मरहूम ने तवील 10 साल तक पाकिस्तान फुटबॉल टीम की नुमाइंदगी की। कराची के इलाके लियारी में पैदा होने वाले लेजेंड फुटबॉलर मौला बख्श गुटाई को कौमी टीम की क़यादत का भी एजाज़ हासिल था। मरहूम ने 60 और 70 की दहाई में कौमी क्रिकेट में मुल्क की अहम तरीन टीमों में PIA और KPT की नुमाइंदगी के साथ साथ ढाका प्रोफेशनल लीग में भी अपने जौहर दिखाए। 1971 में रिटायरमेंट के बाद मरहूम अरब अमारात मुंतकिल हुए और अल शोएब क्लब शारजा ज्वाइन किया। बाद अज़ां इस क्लब के कोच की हैसियत से 9 उम्र फुटबॉलर्स की तरबियत की।
कराची में कोरियन मार्शल आर्ट हैपकिडो की सरगर्मियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान हैपकिडो फेडरेशन के चेयरमैन और चीफ ज्यूरी ग्रैंड मास्टर रिजवान मुस्तफ़ा की निगरानी में ऑल कराची हैपकिडो चैंपियनशिप का कामयाब इनेकाद किया गया। विमेंस डबल्स में तूबा अब्दुल समद और राफिया अब्दुल समद ने कामयाबी हासिल की। ग्रुप परफॉर्मेंस में अमजद अली, एम यासिर, उस्मान, अदनान, उमर और फैसल ने मैदान मारा। तलवारबाजी में शहीर शहजाद, ननचकू मास्टर शरकत फारूकी और फ्री परफॉर्मेंस में मास्टर एम नसीम खान ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई। चीफ ज्यूरी ग्रैंड मास्टर रिजवान मुस्तफ़ा जुबैरी ने मास्टर एम नसीम को इवेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया। ऑल कराची कैप्टन मोहम्मद यूनुस, कैप्टन अब्दुल हलीम और लाला इरफान मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड में जारी हैं। टूर्नामेंट के एक सनसनीखेज मुकाबले में सोसाइटी यूनियन ने कॉलोनी मोहम्मद को पेनल्टी किक्स के मरहले में 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में ये मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा था। दूसरे मैच में कोहाट स्पोर्ट्स ने बाबा बुखारी FC को 0-2 गोल से शिकस्त दी। दूसरी जानिब कौमी एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तबीयत नासाज हो गई। डॉक्टर कदीर खान को 28 अगस्त को मिलिट्री अस्पताल के कोरोना वार्ड में मुंतकिल किया गया। डॉक्टर कदीर खान को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर 26 अगस्त को KRL अस्पताल में दाखिल किया गया था। खबर आपको दें कि महंगाई के पुरआशूब दौर में सरकार ने रियाया को बड़े रिलीफ के नाम पर 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर ₹1.5 की बचत करवा दी है। जी हां, पूरे ₹1.5 लीटर की कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने मुसलसल 3 बार इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी। वजारत खजाना के जारी नोटिफिकेशन के बाद पेट्रोल की कीमत में ₹1.50 कमी की गई, जिसके बाद नई कीमत ₹118.30 हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹1.5 सस्ता होकर ₹115.03 फी लीटर पर आ गया। लाइट डीजल की कीमत ₹1 कमी से ₹77.84 मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी का तेल ₹1.50 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत ₹86.80 फी लीटर में फरोख्त होगा। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹3.50, हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5, मिट्टी के तेल की कीमत में ₹3 फी लीटर कमी की सिफारिश की थी। ओगरा ने सितंबर के लिए LPG की कीमत में इजाफा कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में ₹4.93 इजाफा किया गया। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹58.08 महंगा हो गया। ओगरा ने LPG महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की नई कीमतों का इतलाक सितंबर 2021 के लिए होगा। और अरबों के खसारे से 2-4 PIA ने 3 करोड़ से जायद के फ्री टिकट्स बांट दिए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कौमी एयरलाइन ने 2 साल में 1153 टिकट मुफ्त तकसीम किए, जिनमें मुलाजमीन को मिलने वाले फ्री टिकट शामिल नहीं हैं। देखते हैं जावेद चौधरी की ये रिपोर्ट। कायदो ज़ाबित से हटकर PIA में टिकटों की मुफ्त तकसीम का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट बराए 2020 और 21 में हक़ाइक़ से पर्दा चाक कर दिया। 1153 टिकट्स की मुफ्त तकसीम के वक्त माली साल 2018 और 19 में माली बहरान की कैफियत को मद्देनजर भी नहीं रखा गया। किस किस ने PIA तैयारों में मुफ्त झोंके खाए, तहकीकात जारी हैं। ऑडिटर्स के मुताबिक पब्लिक सेक्टर कंपनीज रूल्स के तहत मुजाहिद अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर मुफ्त टिकटों की तकसीम गैर कानूनी है। तर्जुमान PIA के मुताबिक इस हवाले से पॉलिसी को सख्त कर दिया गया है और काफी अरसे को मुफ्त टिकट जारी नहीं किया गया।
और पीपल्स पार्टी के दौर में एक्ट 2010 के तहत मुलाजमत पर बहाल होने वाले 2 FI अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सब इंस्पेक्टर जावेद अली खान और मोहम्मद खान मिरानी से रकम भी वसूल की जाएगी। FIA से जारी अहकामात के मुताबिक 17 अगस्त से बरतरफ दोनों सब इंस्पेक्टर को 1966 में मुलाजमत से बर्खास्त किया गया था। तहम पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उन्हें 13 एक्ट 2010 के तहत बर्ताफी की मुद्दत की वाजिबात के साथ मुलाजमत पर 1 दर्जा तरक्की के साथ बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को सिरा एक्ट को कलअदम करार देकर इस एक्ट के जरिए तमाम मुतालिका इदारों में बहाल अफराद को बरतरफ और उन्हें बर्ताफी की मुद्दत की अदा करदा रकम भी वसूल करने का हुक्म जारी किया था। जराइम का अहवाल शामिल करते हुए आपको खबर दें कि चकवाल में घरेलू तनाज़े पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से बहन भाई मौके पर दम तोड़ गए। बोछाल कला में ख़ानदान में झगड़े के दौरान मुखालिफिन ने फायरिंग करके भाई शाहिद महमूद और बहन इम्तियाज़ बेगम की जान ले ली। फायरिंग से मकतूलिन के वालिदैन साहिब खान और उनकी अहलिया नसीर बेगम शदीद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने ज़ख्मियों को ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल कर दिया। और सादिकाबाद में लादी गैंग के डकैतों के ताजिर को अगवा की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले के बाद मुगवी को जख्मी हालत में छोड़कर डाकू फरार हो गए। भूम के करीब गैंग के मुसल्ला डाकू ताजिर अली नवाज को अगवा के बाद कच्चे के इलाके में ले जा रहे थे। इतला मिलने पर इलाके में पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई और मुगवी ताजिर को बाजियाब करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। DPO रहीम यार असद सरफराज ने अस्पताल पहुंचकर ताजिर की अयादत की और हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। और सियालकोट में एक और हवा की बेटी ससुराल के जुल्म की भेंट चढ़ गई। शौहर शादी होते ही नई नवेली दुल्हन को छोड़कर दयारे गैर जा बसा और बीवी ससुराल के जुल्म सितम का निशाना बनती रही। साहिवाला से मुताल्लिका रहने वाली 19 साला फातिमा की 6 माह कबल रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम वकार से शादी हुई थी। मकतूला के वालिद अबुल हसन का कहना है कि बेटी पर ससुराल वाले आए रोज तशद्दुद करते थे। बेटी को सास, नम देवर और बहनोई ने बेईमाना तशद्दुद के बाद फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज कर दिया है। गुजरांवाला में बहनोई ने साली पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब गर्दी का शिकार होने वाली लड़की की 1 माह बाद शादी होना थी। वाक़या गांव सनसरा गोराया में पेश आया, जहां मुलजिम बहनोई इरफान अपने साथी समेत ससुराल पहुंचा और दूर दरवाज़ा खोलने वाली अपनी साली फारिया असलम के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिससे लड़की शदीद जख्मी हो गई। थाना सदर पुलिस के मुताबिक मुलजिम बहनोई की मर्जी के खिलाफ मुतासरा लड़की का रिश्ता तय किया गया था, जिस रंजिश पर उस पर तेजाब फेंका गया। ज़ियारत में मांगी डैम से अगवा शुदा दोनों अफराद को 7 रोज़ बाद ज़िला हरनाई से बाजियाब करा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत के मुताबिक मुग़वियों का ताल्लुक ज़िला ज़ोब से है। बाजियाबी के बाद दोनों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल लाया गया। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक दोनों अफराद की हालत ख़तरे से बाहर है। मुग़वियों को CTD और ज़ियारत नेवीज़ की मुश्तरका कोशिशों से बाजियाब कराया गया। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ASF ने गाड़ी से बगैर लाइसेंस 222 और राइफल और मैगजीन बरामद कर लिए हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने दाखिली दरवाज़ों पर दौरान चेकिंग गाड़ी से 222 राइफल, 1 मैगजीन और 10 गोलियां बरामद की, जबकि मुलजिम ज़मीर खान के पास असलहे का लाइसेंस भी मौजूद न था। इब्तदाई पूछगछ में मुलजिम असलहा समेत एयरपोर्ट पहुँचने का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। मुलजिम को मज़ीद कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
ईरान से डिपोर्ट किए गए 188 पाकिस्तानी शहरियों को ईरानी हुकाम ने तफ्तान सरहद पर लेवीज हुकाम के हवाले कर दिया। जेर हिरासत अफराद में 155 का ताल्लुक पंजाब, 17 का ताल्लुक सिंध, 10 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और 6 अफराद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। महकमा सेहत की जानिब से तमाम अफराद की कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें एक शख्स का टेस्ट मुस्बत आ गया। मुस्बत टेस्ट आने वाले शख्स को क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बाकी अफराद को FIA हुकाम के हवाले कर दिया गया है। वेलकम बैक। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल जाहिद जुनेजो ने 6 मोबाइल मार्केट्स और 4 बड़ी दुकानों को सील कर दिया। और बूस्टर डोज लगवाएं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर NCOC ने बूस्टर डोज लगवाने वालों को खबरदार कर दिया और कहा है कि आलमी इदारा सेहत ने बूस्टर डोज की मंजूरी नहीं दी। बूस्टर डोज लगवाने से कबल सफरी दस्तावेजात दिखाना ज़रूरी होंगे और डोज के लिए लाहौर में 2, पंजाब भर में 6, जबकि मुल्क भर में मजमूई तौर पर 21 मराकज़ बनाए गए हैं। 18 साल और ज़ायदुल उम्र अफराद को फाइज़र, साइनोफार्म और साइनोवैक लगाई जा सकती है। 12 से 17 साल के शहरियों में सिर्फ फाइज़र लगाई जा सकती है। NCOC के मुताबिक नौकरी, पढ़ाई, बिजनेस, सयाहत, हज और उम्र और ओवरसीज पाकिस्तानी बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। डोज के लिए 1270 रुपए अदा करने होंगे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 1 सितंबर से वैक्सीन लगवाए बगैर शहरी शॉपिंग मॉल में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ पैदा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने तलबा को कोरोना से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। लाहौरियों, हो जाओ होशियार। कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर बाजारों का रुख मत करना, वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। फिर ना कहना कि खबर ना हुई। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। शॉपिंग मॉल्स में वैक्सीन ना लगवाने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। 1 सितंबर से कोरोना की वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरी तमाम शॉपिंग मॉल्स में दाखिल नहीं हो सकेंगे। कमिश्नर ऑफिस लाहौर में होने वाले इजलास में बड़े फैसले। वैक्सीनेशन न कराने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कल से ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और रेस्टोरेंट्स में सर्विसेज फराहमी बंद कर दी जाएगी। 1 सितंबर से इंतजामिया पुलिस फ्लैग मार्च के दौरान हर जगह चेकिंग भी करेगी। इंडोर शादी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी, जबकि आउटडोर में भी तादाद को चेक किया जाएगा। इसी सिलसिले में थाना सतह पर इन्फोर्समेंट कमेटियों को फाल करने का भी फैसला किया गया है। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीन से मुतालिक सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। तुलबा को कोरोना से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। 9वीं से 12वीं जमात तक के तुलबा लाजमी वैक्सीन लगवाएं। इसी सिलसिले में सरकारी स्कूल की इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर से ताउन करने की पाबंद होगी। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में शहरियों को पार्कों से महरूम रखने का सिलसिला सालों से जारी है, जो अब तक ना रुक सका। यूपी मोड़ पार्क को भी दुकानों में तब्दील कर दिया गया, लेकिन KMC, DMC ने चंद पैसों के लिए आंखें बंद कर ली हैं। मजीद जानते हैं रिजवान अहद खान की इस रिपोर्ट में। तमाम तर दावों के बावजूद कराची से चाइना कटिंग खत्म ना हो सकी। शहर के पार्क्स, बिल्डिंग और दुकानों में तब्दील होने लगे। कराची यूपी मोड़ पर भी हालत मुख्तलिफ नहीं। बच्चों को सेहतमंद सरगर्मियां ना मिल सकी, लेकिन मफाद परस्तों को दुकानें जरूर मिल गईं। इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ अरसा दराज से पार्क कायम था, जहाँ वो फैमिली के साथ बेहतरीन वक्त गुजारते थे, लेकिन यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है। तकरीबन 20 साल पहले ये पार्क बना था, उसके बाद में झूले भी लगाए गए थे और उसमें बाथरूम वगैरह सब कुछ बनाए गए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो पिछला नाजिम था उसने वहाँ केबिन डलवा दिए। उसके बाद जो था दूसरे नाजिम कोई आया तो उन्होंने
7-8 फूल के केबिन डलवाए। मोहल्ले के जितने लोग थे वो छोटे बच्चे यहाँ आ जाते थे, वो सब खत्म हो गए यहाँ। कराची के शहरियों का कहना है कि शहर में तफरीह मकामात वैसे ही कम हैं। गिनती के बचे कुचे जो पार्क बाकी हैं, वहाँ कब्जा माफिया ने डेरे डाल लिए हैं। शहरियों ने आला अदलिया और एडमिनिस्ट्रेटर कराची से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मैंने इसके लिए दरखास्तें भी दी हैं, डीसी सेंट्रल को भी दी है, यहाँ पर भी दी है, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। अब तो मैं मुर्तजा वहाब साहब से उम्मीद ये रखता हूँ कि वो एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, अब वो कुछ कार्रवाई करें। डीसी सेंट्रल जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ इलाके सेंट्रल के हैं, वो कुछ करें। उन्हीं से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। आवाम का कहना है कि कराची लावारिस है, जहाँ जो चाहता है अपनी मर्जी का काम करता है। बल्दियाती इदारों की गफलत के बाइस शहर के मैदान और पार्क में अब कब्जा माफिया बरजुमान है। रिजवानात खान, जी न्यूज़, कराची। कराची में इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का एक्यूलेंस कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन IBCC डॉक्टर शौकत हयात ने की। इजलास में मुसावी तालीम के हवाले से 11 निकाती एजेंडे पर बहस की गई। आलमी वबा के पेश नज़र एक्यूलेंस के हुसूल में दरपेश मसाइल और उनके मुस्तकिल और पायदार हल पर तजावीज़ पेश की गई। इजलास में 2 नई बैनुल-अक़वामी क्वालिफिकेशन और एक इंटरनेशनल तालीमी बोर्ड के पाकिस्तान में काम करने और एक्यूलेंस की भी मंजूरी दी गई। और कोयटा के सहाफ़ियों ने TVET के तहत चलने वाली मुख्तलिफ तकनीकी मराकज़ का दौरा किया और सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चलने वाले शोबाजात के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बलूचिस्तान भर में मर्द और ख़वातीन मुख्तलिफ शोबाजात में तरबियत हासिल कर रहे हैं। रिपोर्ट करें इस हवाले से कोयटा से मोहम्मद फैज़ान खान। TVET सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान की मुख्तलिफ तकनीकी मराकज़ में ख़वातीन सिलाई, ब्यूटिशन, कुकिंग समेत मुख्तलिफ शोबाजात में तरबियत हासिल कर रही हैं, जिसका मकसद ख़वातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम करना है। मैं यहाँ अपना कारोबार रन करना चाहती हूँ। अभी जो है यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। यहाँ पे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है, वो हमारे साथ बहुत हेल्प कर रही हैं। यहाँ पे अभी हमने फैशन डिज़ाइनिंग शुरू कर दी है। मुंतज़िम कहते हैं TVET सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ सनतों की मांग के मुताबिक मर्द और ख़वातीन को तरबियत फराहम करना है। वोकेशनल ट्रेनिंग का मकसद ये है कि एक बच्चा या बच्ची हुनर सीखें और जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके हिसाब से काम को सीखें, अपनी लर्निंग करें, ताकि उनके लिए रोज़गार के मौक़े ज़्यादा हों। इस वक्त हम पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP के अलावा GB और AJK के साथ भी काम कर रहे हैं। ख़वातीन के साथ साथ मर्दों को भी मुख्तलिफ शोबाजात जिनमें कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन शामिल है, तरबियत फराहम की जा रही है। TVET सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ताकि मुख्तलिफ तकनीकी इदारों में 120 मर्द और ख़वातीन तरबियत हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैज़ान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। और शगर में आर्जी पुल मुकामी अफराद की जिंदगियों के लिए पुल सरात बन गया। पसमानदा इलाका डोगरो बादशाह में दौर जदीद में भी मुकामी अफराद पत्थर के दौर में जी रहे हैं। दरिया क्रॉस करने के लिए पुल की सहूलियात ना होने की वजह से मुकामी आबादी अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर रस्सियों से बनाए गए पुल पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह इलाका मकीन अपनी मवेशियों के साथ दरिया की बिफरी मौजों से गुजर कर चक्रा तक जानवरों को लाते और ले जाते हैं। ये पुल सतह दरिया से 50 फुट ऊंचा पर है, जिसे यहाँ के रहने वालों ने अपनी मदद आप के तहत बनाया है। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आर्जी पुल की जगह पुख्ता ब्रिज तामीर किया जाए। और नौजवान मुल्क व कौम का सरमाया होते हैं। हौसला अगर चट्टान की तरह मजबूत हो तो मंजिल आसान हो जाती है। डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए लाहौर के रिहायशी बहन भाई ने 8 से ज़ायद ऐप्स बना डाली। तफसीलात ज़िशान नवाज की इस रिपोर्ट में। लाहौर के मेहनती नौजवान तलत महमूद और उसकी बहन कमरुन निसा ने पाकिस्तान को डिजिटल बनाने के मकसद से 8 से ज्यादा ऐप बना डाली। फेसबुक की तर्ज पर विम्बर ऐप बनाई, जिसमें फेसबुक से भी ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं। तलत महमूद ने कहा कि जो नौजवानों को फीचर्स पसंद आएंगे। में कुछ फेसबुक से ज़्यादा फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि इसमें जॉब्स पोर्टल है। आपको कोई जॉब पोस्ट करनी है, आपको जॉब चाहिए, आप यहाँ से जॉब हासिल कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। बाकी इसमें ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं, जो कि आप ट्विटर में आपको जाना पड़ता है कोई हैशटैग क्रिएट करने के लिए, मुल्क में क्या ट्रेंडिंग में वो देखने के लिए। इसके अलावा पोस्ट के अंदर और कमेंट्स के अंदर वॉइस नोट सेंड कर सकते हो।
सीवेल, हिप हॉप, सीकॉन, वन पेपर एक्सपर्ट, विम्बर लाइट, विम्बर मैसेंजर और फेसबुक तर्ज पर विम्बर तैयार कर ली गई। कमरुन्निसा ने कहा कि ऐप्स बनाने का मकसद डिजिटल पाकिस्तान बनाना है। विम्बर बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान जो है इंडिपेंडेंट है, तो पाकिस्तान की ऐप्स भी जो हैं उसमें भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पाकिस्तान को किसी और कंट्री का मोहताज नहीं होना चाहिए। मेहनती कमरुन्निसा कंपटीशन के 35 टेस्ट पास कर चुकी हैं। दोनों बहन भाइयों का मकसद CSS पास करके पाकिस्तान की खिदमत करना है। कमरुन्निसा और तलत महमूद जैसे नौजवानों के बारे में मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो यह मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। कैमरामैन साजिद सईद के साथ जीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। और पाकिस्तान टेलीविजन की सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट और नायला जाफरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए कराची आर्ट्स काउंसिल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ अदाकारों और मद्दाहों ने शिरकत की। इसी हवाले से रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े नाम दुर्दाना भट्ट और नायला जाफरी अब हम में नहीं, लेकिन शोबिस से ताल्लुक रखने वालों और अपने मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अदाकार और गुलकार खालिद अनम ने शानदार लफ्जों में याद किया। इंसान दोस्त लोग थे, दोनों इंसान दोस्त लोग। सबसे उनकी बड़ाई यही है कि उनके फन पे आप तनकीद भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन उनकी इंसान दोस्ती पे आप बिल्कुल तनकीद नहीं कर सकते। आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह ने कहा कि नायला जाफरी और दुर्दाना भट्ट आर्ट्स के शोबे की अहम शख्सियात थी। नायला जाफरी ने कैंसर के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ी। बहुत ही अच्छी एक्टर थी, थिएटर की भी, दोनों थिएटर की भी बहुत अच्छी एक्टर थी और टीवी की भी। तो आर्ट्स काउंसिल का एक सिलसिला है कि वो जो अपने आर्टिस्टों को याद रखते हैं, तो उनके दोस्त अहबाब फैमिलीज जमा होती हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम जमा हुए हैं कि हमारे दो बड़े आर्टिस्ट इस दुनिया से रुखसत हो गए। तकरीब में नायला जाफरी और दुर्दाना भट्ट के अहले खाना समेत उनके मद्दाहों ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट gtvnetwork.tv पर। इसके अलावा हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।